चलिए भाइयों बहनों, राजनीति के विषय में हम 8वां और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको आज लिखवाएंगे। ठीक है, पेज क्रमांक 197, प्रश्न क्रमांक 8वां का उत्तर आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुझाव की एक सूची बनाइए। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब बिना किसी पक्षपात के स्वतंत्र रूप से एक अच्छा प्रतिनिधि जनता के द्वारा जनता को मिले, इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, रेस देके, चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग नाम की संस्था होनी चाहिए। चुनाव आयोग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। ठीक है, चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग नाम की संस्था होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, चुनाव पूर्व राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों को लिखेंगे। ठीक है, को दोहराया जाए और इस बात की तसल्ली की जाए कि कोई मतदाता ऐसा न रह जाए जिसका नाम उस सूची में शामिल न हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट को, है ना। कोई भी चुनाव होता है तो जो मतदाता सूची बनती है, मतदाताओं के नामों की एक पुस्तिका बनती है जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, उम्र, पता और कौन से मतदान केंद्र में उसका नाम है, इस प्रकार की एक पूरी पुस्तिका बनती है। ठीक है, मतदाता क्रमांक भी होता है। ठीक है, इस प्रकार की पुस्तिका का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी दोहराया जाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसका नाम मतदाता सूची में न हो। ठीक है, तो ये निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, तीसरा लिखिए, सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न कर पाए, इस बात की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लिए, इसको समझ लीजिए अब थोड़ा सा। ठीक है, सत्तारूढ़ दल मतलब जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो शासन कर रहा है, उसे सत्तारूढ़ कहते हैं। ठीक है, वह दल सरकार की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था अर्थात सरकारी सेवा का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मतदाताओं को फोटो सहित पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। 5वां पॉइंट लिखेंगे, चुनाव के बाद कोई उम्मीदवार चुनाव याचिका पेश करता है तो उसका निपटारा शीघ्र होना चाहिए। ठीक है, 5वां पॉइंट है। इस पॉइंट को समझ लीजिए, 5वां पॉइंट को। अगर कोई भी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, गलत तरीके से वोट डलाए गए हैं या गलत गिनती हुई है, अगर उसकी याचिका मतलब निवेदन करता है तो चुनाव आयोग उस
याचिका को जल्द से जल्द निपटाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। ठीक है। छठवां पॉइंट देखेंगे, चुनाव कराने वाली संस्था, चुनाव कराने वाली संस्था ब्रैकेट में लिख लेंगे चुनाव आयोग, ब्रैकेट बंद। ठीक है। फर्जी मतदान को रोकने की व्यवस्था करे। पूर्ण विराम। इसके लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग चुनावों में ज्यादा से ज्यादा करे। ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, है ना। तो यहां हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। इसके बाद आप लोग ग्राफ मंगा लिए होंगे ना, क्योंकि भूगोल का अंतिम प्रश्न का उत्तर और ग्राफ बताना बचा है। उसके बाद भूगोल में ही भूगोल के बाद अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है। भूगोल का आखिरी प्रश्न और ग्राफ बचा हुआ है, उसके बाद हम अर्थशास्त्र की ओर बढ़ेंगे। तो ग्राफ आप लोग मंगवा लीजिएगा, अगली बार हम आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे। ठीक है। चलिए, इतिहास में कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं। ये प्रश्न के उत्तर आपको पेज क्रमांक 29, 30, 31 और 32 पेज में मिलेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले दिन 11 बजे तक हमें देना है। ठीक है। चलिए, प्रश्न पहला लिखिए, इसका उत्तर हमें साफ अक्षरों में लिखकर भेजना है। ठीक है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रूसो के महत्वपूर्ण कथन को लिखिए। प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रूसो के प्रसिद्ध कथन को लिखिए। आपको इसे ढूंढ कर लिखना है, प्रमुख कथन उनका कौन सा था। प्रश्न दूसरा लिखिए, सन खालिस्तान में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। सन खालिस्तान में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, तीसरा प्रश्न, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने अमेरिका में युद्ध जीता था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको उत्तर में लिखकर बताना है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति खालिस्तान सन से खालिस्तान सन के बीच में हुई। फ्रांसीसी क्रांति खालिस्तान सन से खालिस्तान सन के बीच में हुई। इसका उत्तर आपको हमें लिखकर भेजना है। 4 हो गए। पांचवा प्रश्न देखिए,
सन खालिस्तान में खालिस्तान फ्रांस की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? फिर एक बार सुन लीजिए। सन खालिस्तान में खालिस्तान फ्रांस की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न लिखकर भेजने हैं साफ अक्षरों में, और अधिक से अधिक संख्या में भैया बहन अपना जवाब लिखकर भेजें ताकि हमें भी पढ़ाने में रुचि बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसके बाद के अगले पेज आपको पुनः पढ़ना है। ठीक है। 33, 34, 35 और 36। 33, 34, 35 और 36। अगली बार इन्हीं में से आपसे कुछ प्रश्न हमारे द्वारा किए जाएंगे। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।